काले रंग से कितना प्यार है? आजकल तो लोगों के दिल भी बड़े काले हैं, तो वी हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ दैट कि हम उनसे दूर हैं। सी काला टीका लगा के चलिए, बिकॉज आजकल नज़र बहुत लगती है। आप भी काला टीका ज़रूर लगाइए आज। हाँ जी, मैं तो बहुत बीमार पड़ रहा हूँ आजकल। हाँ, तो बस वो ज़रूरी है काला। कितना किसने किसको ज़्यादा इरिटेट किया? कम ऑन। Too much of cameras, people, media, fake friends, all that. But how do you see life? Like your perspectives have changed with the passage of the shows maybe and the life जो बीती है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट चेंज माई लाइफस्टाइल। जो मेरी लाइफस्टाइल है वही है। मे बी चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी बहुत, आई वुड से इन पॉजिटिव वे। रिकग्निशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। They did mention कि हमें ना आप दोनों की अलग अलग परिभाषाएं प्यार की जाननी है। How do you define love? What does it means to you? अविनाश। टू बी ऑनेस्ट मैंने हमेशा बोला है लव इज़ अनडिफाइंड, यू कैन डिफाइन लव। दिस इज़ समथिंग विच कम्स वेरी ऑर्गेनिकली एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको जब होगा तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं होने वाला। ठीक है, वो कभी भी कैसे भी हो सकता है, तो इसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में डिफाइन नहीं कर सकते व्हाट इज़ लव। दैट्स अ वेरी अनकंट्रोलेबल फीलिंग, बट द फीलिंग विच यू रियली वांट टू हैव इनसाइड यू, दैट इज़ व्हाट लव इज़। आप भी बता दीजिए राम जी, कौन है आपकी ज़िंदगी का प्यार या फिर क्या है आपकी प्यार की परिभाषा? आई थिंक लव इज़ मैजिक। बाकी तो शादी होगी, ज़्यादा बोलूँगा तो मार पड़ेगी। नहीं, काले रंग से प्यार और काले लोगों से दूर, काले दिल वाले लोगों से दूर। दिल साफ होना चाहिए और पहनावा काला होना चाहिए। वैसे आप तारीफ़ करना चाहें तो क्या कहेंगे आप ईशा से? अब बहुत तारीफ ऑलरेडी किया हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। लाइक अमेजिंग अमेजिंग एक्टर हैं, अमेजिंग इंसान हैं। रिटर्न कीजिए तारीफ़। आप भी तारीफ़ कीजिए। हाँ, नहीं यार, अविनाश बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। हमने एक मॉक शूट किया था साथ में एंड आई रियलाइज दैट टाइम दैट अरे इसमें बहुत ही इज अ वेरी गुड एक्टर। आई रिमेंबर। Hi guys, this is Avinash Mishra and you're watching me on Filmy Beat. हाय, दिस इज ईशा सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टीवी। Hi, this is Ramji Gulati and you're watching me on TV. ईद के बाद जो ईद के चांद हमें मिले हैं वो हाय, बिल्कुल हाय। ही अपने खास अंदाज में वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट। दिस इज़ से आदि। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। दुनिया से पहले मैंने चुपके से चोरी से पीछे जाकर गाना देख लिया था, दैट आई लव्ड। थैंक यू सो मच राम जी फॉर डूइंग दिस, है ना। हम तो बहुत ही ईद लेकर इंतज़ार में थे कि हमें इनको ईद ही देनी है, बट दे वर वेरी चांद टू आस। तो कैसे पॉसिबल करवाया, कितना लड़े आप इनकी डेट्स लेने के लिए साथ में? आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि दोनों की डेट्स मुझे मिल गई एंड वी हैड अ लिटिल स्ट्रगल इनिशियली टू वेयर टू शूट दिस बिकॉज क्योंकि हम चाहते थे कि बहुत ही यूनिक लोकेशंस रहें जो आज तक किसी ने यूज़ नहीं किए हो। ओह। एंड व्हेन आई हैड बेस्ट ऑफ देम एंड द बेस्ट रिजल्ट इज़ आउट। अब बिग बॉस से लेकर चाहे कुछ भी हो या फिर आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ तक, जो फैंस का बम्बार्ड है आपके मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में, वो भरमार है। हाउ स्पेशल डू यू फील, बिकॉज इट डजंट हैपन दैट मच, है ना। आई कीप ऑन सेइंग दिस टू अ लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स ऑल्सो व्हेन आई सी देम के आपकी पॉपुलैरिटी तो कुछ भी नहीं। आप आइए ज़रा टीवी में जाइए, जो एक शो भी करता है या 50 शो भी करता है, उनकी पॉपुलैरिटी हैज़ बीन लॉयल फ्रॉम डेकेड्स एंड देन वॉट एवर दे मूव इन विद देयर लाइफ, चाहे वो फिल्म करे, OTT करे, वो हमेशा साथ बरकरार रहती है। सो इज़ इट लाइक अ लकी चार्म विद यू गाइज कि वो हमेशा मौजूद हैं? Yeah, to be honest, when we started the television journey, I feel कई बार टेलीविज़न जर्नी को अलग वे में देखते हैं, बट those who are been in this television industry, they know कि we go from home to home, right? हर एक घर में ये शो देखा जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया आई से कि जो घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, दे ऑल्सो वॉच TV शोज़, राइट? तो आपकी जो आप बोल रहे हो कि फैंस जो देखते हैं बहुत लॉयल होते हैं बिकॉज दे हैव बीन वॉचिंग अ कैरेक्टर डेली। तो उनका जो हमारे लिए एक जो लव है, जो जुड़ाव है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमको कैरेक्टर के नाम से पहले तो जानते हैं। ठीक है, मतलब इट्स लाइक वो हमारे नाम से ज़्यादा हमारे कैरेक्टर नाम से हमको जानते हैं एंड वो इतना जुड़ जाते हैं कि वो हमें हर शो में फॉलो करते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड कि वो फ़ैन फॉलोइंग जो वो डेकेड्स से चलती है, वो एक्चुअल में डेकेड्स क्या, वो लॉन्ग लाइफ हो जाती है कि वो आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। सो आई फील रियली ब्लेस्ड कि आई स्टार्टेड माई जर्नी विद टेलीविजन एंड आई होप कि इसके बाद और
बड़े बड़े My memories with you even has been with television. I met you during you were shooting for Titli, and I remember watching you for Ishq Subhan Allah. जिस तरीके से उठकर इन्होंने वो बना, I still remember the scenes. So I have been a fan of TV. I can't deny that fact. तो ये जो प्यार है वो कहीं ना कहीं करियर में भी मदद करता है कि songs जो हैं वो मिलना आसान हो जाता है, because आजकल it's a trend. People who are very popular on social media, only they are getting the work. Apart from, of course, you both are good actors. कहीं ना कहीं है वो फैक्टर. यार वो फैक्टर, हाँ ऑफ कोर्स, कि आपके प्यार मिल रहा है, आपको इतना कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आप आज एक चीज़ अगर अपना सेल करना चाहते हो और आपको पता है कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो आप भी वो चीज़ को ज़्यादा बेटर प्रमोट कर पाओगे. हैविंग सेड दैट, कमिंग टू अस, आई थिंक बिकॉज हमने इतना टेलीविजन किया हुआ है, बहुत लॉयल ऑडियंस मिली हुई है मुझे, स्पेशली मुझे बहुत प्यार मिला है. जो भी मैंने किया हमेशा दे हैव बीन विद मी, आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल यार. राम जी, लोगों ने तो आपको दिलेर मेहंदी बोलना शुरू कर दिया है. दिलेर मेहंदी 2.0, जिस तरीके से यो गेटिंग आर थिंग्स बैक इन द इंडस्ट्री. इसके पहले लिरिक्स जो हैं काला शाह काला के, वो कि है ना, मेरा काला है सरदार गोरे ने दफ़ा करो, एंड यू हैव चेंज्ड अ बिट. और राइटिंग में कितना आपको मेहनत करनी पड़ी ताकि पंजाबी जो फोक आर्टिस्ट हैं वो भी गुस्सा ना हो. हाँ जी. तो बेसिकली मूडी अखर पाजी ने इसको लिखा Yes. है, एंड वी केप्ट इट वेरी मच. काला शाह काला लाइन लिए, बाकी पूरे फ्रेश लिरिक्स Yeah. लिखे हैं, एंड पूरी कोशिश की है कि तारीफ़ करें, काले रंग की तारीफ़ करें, काले सुरमे की तारीफ़ करें, और ईशा उनमें है, एंड अविनाश तारीफ़ करें, तो लोगों को पसंद ही आएगा आई थिंक. वैसे आप तारीफ़ करना चाहें तो क्या कहेंगे आप ईशा से? अब बहुत तारीफ ऑलरेडी किया हूँ, अभी भी कर सकता हूँ. लाइक अमेजिंग एक्टर हैं, अमेजिंग इंसान हैं. ये ऐड ऑन कर देते हैं आदित्य को. हाँ नहीं, बट मैंने हमेशा तारीफ़ किया है कि शी इज़ एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. एंड अभी आप इसका स्क्रीन प्रेजेंस देखोगे, इसका चार्म देखोगे ऑन स्क्रीन, इज़ गोना बी अमेजिंग. एंड पर्सनालिटी वाइज तो आप लोग देख चुके हो बिग बॉस में. पूरे जर्नी में मैंने बताया कि शी हैज़ बीन विथ मी थ्रू आउट, बहुत सपोर्ट किया है, एंड बहुत अच्छी फ्रेंड है. एंड मोर देन दैट कि बहुत सपोर्टिव है और बहुत अपने फ्रेंड्स के लिए ट्रू रही हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. आप भी रिटर्न कर सकती तारीफ. ऐसा एक तरफा तारीफें क्यों चाहिए? क्यों रिटर्न कीजिए तारीफ. आप भी तारीफ़ कीजिए. हाँ. नहीं यार, अविनाश बहुत ब्रिलियंट एक्टर है. हमने एक मॉक शूट किया था साथ में, एंड आई रियलाइज दैट टाइम दैट अरे इसने बहुत ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. आई रिमेंबर इसकी पीठ पीछे जाके मैंने बोला भी था दैट ही डिड अ वेरी गुड, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों के साथ कर रही थी. ही वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स. सो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा दोस्त है ये, यू कैन नॉट डिनाई. तो जो बॉन्ड है वो बहुत प्यारी है, और इट इज़ बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बनती. अगर मैंने कुछ पहल करी है, मैंने अगर दोस्ती में इन्वेस्ट किया है, तो उसने भी उतना ही किया है. क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एक साथ, क्योंकि ये गाना तो धूम मचाने वाला है, इसकी श्योरिटी तो हम सबको है ही, तभी तो वी वर ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर आई गेस कि ये होगा ही. ऑफ कोर्स वी न्यू दैट, है ना, वो बिलीव आना ज़रूरी है, तभी हम शुरू करते हैं. व्हाट एल्स यू आर प्लानिंग टू डू टुगेदर, बिकॉज वी आर तो वेटिंग. सर ऐसी आंखें तरस जाती हैं. बस जितना काम आता जा रहा है हम लेते जा रहे हैं. यस. काफ़ी कुछ है. एंड बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं ऑलरेडी. कुछ साथ एक दो में भी चीज़ें अलग भी हैं, है. अलग अलग भी प्रोजेक्ट्स हैं. एंड और कुछ एक दो सॉन्ग्स हमारे और साथ में लाइंड अप हैं. हाँ, so you will see us together again. But people are also saying कि when are you getting back to TV, because we want to see you know regular on the shows. What is your plan for that, or you're like waiting कि अभी पहले थोड़े गाने वाने करके थोड़ा relax होके then you'll go back to your basic routine of 24 hours 7 job? अभी एग्जैक्टली कुछ ज़्यादा प्लान किया नहीं है. अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी लाइंड अप हैं, एंड मैं ज़्यादा अभी बोलना नहीं चाहूँगा कि वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं. हाँ, बट यस, टीवी तो प्यार है यार हमारा. इट्स लाइक होम ना, होम इट्स कमिंग होम, एंड टीवी से ही हमें जो कुछ हुआ है. कैसे मना कर रहे हैं आप सब उन TV से हुआ प्रोजेक्ट्स है. को जो टीवी वाले हैं? नहीं यार देखो, मना नहीं कर रहे, हाँ, मना नहीं मना भी करना नहीं कर चाहता हूँ रहे मैं किसी को भी. सी द पॉइंट इज, अभी जैसे ही डेट्स मिलेंगे एंड कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, विल डेफिनेटली डू इट. बट आई गेस अभी तो बहुत सारी राइटिंग्स भी न्यू हो रही हैं टीवी में, बिकॉज वी बीन कंप्लेनिंग कि टीवी हैज़ बीन वेरी सिमिलर फ्रॉम डेकेड्स, वो बदलता नहीं है. लेकिन अभी देयर इज़ अ चेंज. नागिन भी इज़ ऑन द वे, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो OTT तो नहीं कर रहे आप? मुझे बड़ा शक हो रहा है आप पर.
मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा तो हम वापस इंटरव्यू करेंगे उसमें आपको मैं बता दूंगा कि क्या 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 कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि पीपल हैव बीन सेइंग, मैं जब आ भी रहा था, व्हेन आई पोस्टेड दैट आई एम कमिंग टू इंटरव्यू बोथ ऑफ यू, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द फैंस, दे डिड मेंशन कि हमें ना आप दोनों की अलग अलग परिभाषाएं प्यार की जाननी है. हाउ डू यू डिफाइन लव, व्हाट डज इट मीन्स टू यू, अविनाश? टू बी ऑनेस्ट मैंने हमेशा बोला है लव इज़ अनडिफाइंड, यू कैन डिफाइन लव, दिस इज़ समथिंग विच कम्स वेरी ऑर्गेनिकली एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको जब होगा तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं होने वाला है. ठीक है, वो कभी भी कैसे भी हो सकता है, तो इसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में डिफाइन नहीं कर सकते व्हाट इज़ लव. दैट्स अ वेरी अनकंट्रोलेबल फीलिंग, बट द फीलिंग विच यू रियली वांट टू हैव इनसाइड यू, दैट इज़ व्हाट लव इज़. ऐसे लड़के वैसा बनने बंद हो गए हैं आजकल. यू नो, इट्स रेयर टू फाइंड. व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ लव? For me, love is which gives you peace, which makes you feel like home, and शोर भरी दुनिया में जो आपको शांति दे वो प्यार है. आप भी बता दीजिए राम जी, कौन है आपकी ज़िंदगी का प्यार, या फिर क्या है आपकी प्यार की परिभाषा? आई थिंक लव इज़ मैजिक. बाकी तो शादी होगी, ज़्यादा बोलूँगा तो मार पड़ेगी. बट देयर इज अ सेइंग नो कि कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं मैजिक चलता है. सो आई गेस दैट्स आल्सो अ थिंग, है ना. काले रंग से कितना प्यार है? आजकल तो लोगों के दिल भी बड़े काले हैं, तो वी हैव टू बी यू नो वेरी श्योर ऑफ दैट कि हम उनसे दूर हैं. सी काला टीका लगा के चलिए, बिकॉज आजकल नज़र बहुत लगती है. आप भी काला टीका ज़रूर लगाइए आदि, एंड वो हाँ तो बस वो ज़रूरी है काला. बाकी आप बट आप सच में लगाते भी हैं काला टीका? मैं एक्चुअल में लगाता तो नहीं हूँ, बट आई गॉट अ मोल हियर इन माय आईब्रो, तो वही मेरा काला टीका है, तो मैं उसी को मान लेता हूँ यार, बस दैट्स इट. ये काला टीका लगाती हो? नहीं, काले रंग से प्यार और काले लोगों से दूर, काले दिल वाले लोगों से दूर. दिल साफ होना चाहिए और पहनावा काला होना चाहिए, मुझे लगता है. दैट इज ऑल ओके. डू यू ऑल्सो अप्लाई काला टीका? मैं मॉम डज, मेरी मॉम मुझे लगाती है. आपसे? नहीं, मैंने कभी काला टीका कभी नहीं लगाया. इसलिए हम लोग ने काला शागाला गाना ही बना गाना दिया. ही बना दिया हमने. एक ही बार ख़त्म हो गई Yes. सारी चीज़ें. अब क्योंकि यू नो इंडस्ट्री इज़ चेंजिंग नाउ, है ना, एंड रियलिटी शोज़ अभी बहुत क्वेश्चन भी होते हैं उन पर कि यू नो दे समहाउ बहुत ज़्यादा कर देते हैं. अब किसी सीज़न में उनकी एक्सेस को बुलाकर एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ सेइंग, है ना, बहुत सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल भी है. सो नाउ एक्टर्स आर बिट अफ्रेड टू डू रियलिटी शोज़. इज इट अ थिंग? हम दोनों करके आए. नहीं, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ थिंग, बट उसके बाद यू नो व्हेन यू सी योर जर्नी कि व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हेन यू सी द सीजन्स आल्सो. सी आदि व्हाट आई विल से ना, सी एवरीथिंग नीड्स अ चेंज. ठीक है, तो अभी जो शो का फॉर्मेट हो गया और जो चीज़ें ऑडियंस देखना चाहती हैं, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं विच कुड गो इन योर फेवर और विच कुड नॉट गो इन योर फेवर. सो यू नो हाउ इट्स गोना बी, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि यार शो में ऐसा कर दिया, शो में वैसा कर दिया. यू नो हो सकता है, राइट? सो बीइंग एन आर्टिस्ट डोंट क्रिब कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, शो वालों ने ऐसा कर दिया. गो बी प्रिपेयर्ड टू बैटल इट, टू फेस इट, एंड ऑडियंस को जो चाहिए वही मेकर्स बना के दे रहे हैं. ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग फॉर इट, बी रेडी फॉर इट. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से. You've prepared your answer. नो आई थिंक गुड पॉइंट ना, बिकॉज जब आप रियलिटी शो साइन कर रहे होते हो, आप वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हो कि ठीक है दिस माइट हैपन, दैट माइट हैपन. और जब आप एक शो में, रियलिटी शो में जा रहे हो, देन यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग कि आपको गुड बैड अगली सब कुछ मिलेगा, एंड दिस इज व्हाट आई एम. यू विल आल्सो रिसीव लव, यू विल आल्सो रिसीव हेट्रेड. तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ले रहे हो. तो उसमें क्रिप करने की भी क्या ज़रूरत है? मैंने कुछ शो साइन किया तो मुझे पता है ना कि मैं क्या होने वाला है, क्या आएगा. तो आई थिंक व्हाट ही आंसर इज राइट. खतरों के खिलाड़ी का कुछ अपडेट? खतरों के खिलाड़ी का अपडेट आपको तभी मिलेगा जब उसका टीजर आएगा. हाँ, या उसके पहले मैं क्यों बताऊँ? ये देखो, ये ना बस लड़का बहुत चंट है. ये देखो, ऐसी थोड़ी फिनालिस्ट बना था. Of course, that is a thing. We met also that day. But you know, last question I'm taking. It's very important. You know, we have a very busy schedule, and our lives is like bit different from the normal lives that people are into. Too much of cameras, people, media, fake friends, all that. But how do you see life? Like your perspectives have changed with the passage of the shows, maybe, and the life जो बीती है. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट चेंज माई लाइफ स्टाइल. जो मेरी लाइफ स्टाइल है वही है. मे बी चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी बहुत, आई वुड से इन पॉजिटिव वे. रिकग्निशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है. प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द गुड पार्ट एंड द पॉजिटिव पार्ट.
after Big Boss, and yes, lifestyle ज़्यादा change नहीं हुआ है, that has been same. ईशा I think as a person I'm much more stronger और मुझे I now keep my people even more closer to me. I think I value people more. जो and that show made me realize कि मेरे अपने कौन है और मेरे अपने कौन नहीं है, which I think I needed it. मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी रिश्ते में इतना इन्वेस्ट करी हूँ तो सामने वाला भी करेगा, which is not the case clearly. तो मुझे लगता है कि अब मैं बाइफिकेट करने लगी हूँ कि ये मेरे लोग हैं, मेरे लिए रहेंगे, तो आई थिंक आई होल्ड देम इवन मोर क्लोज. राम जी, आप कैसे देखते हैं जिनके आप पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूँ, हम धड़ल्ले से अपनी फीलिंग्स सब बहा देते हैं, फिर रिग्रेट होता है कि क्या कर बैठे. व्हाट्स योर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ? I think just take things as they come, and I'm one person who's very positive in every situation, no matter what comes. And in life, I always think, if you think to win, you have already won. But if you think to lose, you've already lost. तो या तो मैं सीखता हूँ या तो मैं जीतता हूँ. तो हारने वाला सिचुएशन कभी लाइफ में रखा ही नहीं है. सो कोशिश यही रहती है कि रोज़ सीखूँ और एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स इन लाइफ. आई एम वन पर्सन हू लाइक्स टू डू, जो दिल में है वो सब करता हूँ, और जो इधर है वही बाहर है, नॉट एनीथिंग डिफरेंट. आई गेस यू डिडंट फील लाइक इस गाने में एज अ प्रोजेक्ट, नो, इट वाज वेरी लाइक होम. दोनों ही काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं. यू बीन इन अ हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वाज इट लाइक हो ही जाएगा कि I don't think so. हम दोनों का वो laid back attitude है कि हो ही जाएगा. I think they were very you hard told that working. they're very professional. Yeah, Also they yeah. come with a बहुत लंबा सारा experience of TV, so you were very prepared, I guess. It was not that task for you. Mentally we were very much prepared, but of course we both were open to ideas कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, we can do this. So हम ऐसे laid back, I don't think so we both have that thing, and that is what I like about us, that we don't have that laid back कि आप दोस्ती कर लेंगे. Confidence था कि कर लेंगे, but at the same time we were creative also कि okay, what all things we can add in this music video. How can we make it better? कितना किसने किसको ज़्यादा इरिटेट किया? Oh, come on. अब वो इरिटेशन का जो सिलसिला है छोड़कर गाने पे आप ध्यान दीजिए, बिकॉज गाना बहुत कमाल है. थैंक यू सो मच टॉकिंग टू मी. इट वाज रियली नाइस टू सी यू कमिंग इतने समय के बाद. मीडिया लव्स यू, आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर, बट वी वांट टू सी यू मोर एंड मोर. देख जरा, Media loves you वाली बात हमें थोड़ी ऐसी हो जाती है. I love them. I Selective love media them. loves us. I have always loved you guys. I know we love you Yes. too, Adi. आपका मैसेज जनता जनार्दन को, बिकॉज हम चाहते हैं और भी गाने कीजिए. राम जी, आप इनके डेट्स फिक्स कर लीजिए 4-5 महीने के लिए. आप लोकेशंस देख लीजिएगा जहाँ आपको सही लगे गाना बनाने के लिए. फंड आदि करेगा. New countries चलते हैं. आई कैन डू, बाकी का आप देखो. Well, thank you so much for all the love, and आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, and as an artist हम आपको ऐसे ही entertain करते रहेंगे. You guys are the best यार. Thank you so much for all the love. हमारा गाना जो अभी काला शाह काला है उसको खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारे रील्स बनाइए, शेयर करिए और हमें बताइए आप लोगों को कैसा लगा. आप ताली बजा दो. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू.